व्हाट्स अप बॉयज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम कितना पानी में I am under the water. मतलब यार आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम कितनी रिडल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमारा ब्रेन कितना को तेज है। तो लेट्स सी, चलते हैं वीडियो में। कहीं जा रहा था संजू अपनी बहन रीता के साथ बाइक पर कहीं जा रहा था। वो लोग जंगल से गुजर रहे थे। जंगल वाले रास्ते में सामने एक टूटी बिल्डिंग बनी हुई थी और अब तक खंडर बन चुकी थी। तभी अचानक सामने से एक गोली आकर संजू को लगती है और वो दोनों बाइक से गिर जाते हैं। बाइक से नीचे गिरने पर यार पुलिस सस्पेंस क्रिएट किया है भाई ने यार। पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सर पे चोट लगी, किसी ने गोली मार दी थी। उसकी बॉडी से बहुत खून बहने लगता है। रीटा से 60 मीटर की दूरी पर एक बड़े से गड्ढे के ऊपर पानी भरा हुआ था और पानी धीरे धीरे करके रीटा की तरफ बह रहा था। उस गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर पहुंच जाता है। लॉजिकल आदमी तो क्या आप बता सकते हैं उस गड्ढे के पानी को रीटा तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? अच्छे से सोचिए। भाई पहली बात तो मेरी मैथ बड़ी घटिया है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। इसने क्या कहा है? 5 मीटर 1 मिनट में। दोबारा सुन लेते हैं। अब गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर दूर तक पहुंच जाता है। लॉजिकल आदमी तो क्या आप बता सकते हैं उस गड्ढे का पानी 1 मिनट संजू को किसी ने गोली मार दी थी। उसकी बॉडी से बहुत खून बहने लगता है। रीटा से 60 मीटर की दूरी पर एक बड़े से गड्ढे के ऊपर अगर हम देखें 60 मीटर 5 मीटर 1 मिनट में, मैं कैलकुलेट करके आता हूँ। A few moments later. ओके, तो मतलब बड़ा दिमाग खपाने के बाद हमें पता चला, कोई पता तो नहीं चला, तुक्का ही मार रहे हैं। 10-15 मिनट ही कोई लगेंगे शायद मेरे ख्याल से। कितना समय लगेगा? अच्छे से सोचिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया भाई मैथ मेरी बड़ी घटिया है और मैंने करने की जहमत तक की। उस गड्ढे का पानी 1 मिनट में 5 मीटर तो 15 मिनट लगता है, इसलिए 12 मिनट में 60 मीटर की दूरी वो तय कर लेगा। मतलब 12 मिनट बाद वो पानी बीच में ही था, 15-10 के बीच में धीरे धीरे करके 12 मसले वाली बात है और उस गड्ढे का पानी रीटा की बॉडी तक पहुंच जाता है। रीटा बेहोश थी, लेकिन जैसे उस गड्ढे का पानी उसकी बॉडी को टच करता है रीटा को होश आ जाता है। उसमें आते ही रीटा सबसे पहले अपने भाई संजू को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली लगने की अब तक मर जाना चाहिए। इसके सीने पे गोली लगी है। मतलब अगर इसने इसको जिंदा कर दिया तो ये तो मर जाएगी। रीटा जोर जोर से रोने लगती है और जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेती है। मेहुल डॉक्टर्स की टीम को भी वहाँ कॉल करके बुला लेता है। मुझे लग रहा है सही में मर गया है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे में आया है और बॉडी को तुरंत एम्बुलेंस में लेके चले जाते हैं। मेहुल रीटा से पूछताछ करता है तो रीटा बताती है कि वो दोनों बाइक पे जा रहे थे, तभी सामने से गोली चलने की आवाज आई और गोली आकर सीधा संजू को लग गई और वो लोग बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे कुछ नहीं पता। मेहुल संजू की डेड बॉडी के आसपास को अच्छी तरह से चेक करता है। लगता है रीटा के बेहोश होने के बाद कोई संजू के पास आया था। लॉजिकल आदमी क्या मुझे बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। फुटस्टेप्स हैं यार प्रॉपर बने हुए। ये तो मतलब बॉडी के पास वाले एरिया में किसी के आने और जाने के निशान है। बिग ब्रेन भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह संजू को मारा गया है, लगता है खूनी को पता था कि संजू अपनी बहन के साथ इस जंगल वाले रास्ते से जाने वाला है। तभी मेहुल की नजर सामने टूटी वाली बिल्डिंग पे पड़ती है। मेहुल टूटी फूटी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ और मकड़ियों के जाल लगे हुए थे। वो 2 मंजिला बिल्डिंग थी। मेहुल दूसरे फ्लोर पर जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारी जली हुई सिगरेट और एक शराब की बोतल मिलती है। सही बैठा हूँ, इसका मतलब से संजू का इंतजार कर रहा था। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि गोली चलाने वाला लगभग 1 घंटे पहले से संजू के आने का इंतजार कर रहा था? मैं बताता हूँ ना, हम किस लिए यहाँ पे। भजन पहली बात तो एक तो चेयर पड़ी है बैठने के लिए, बोतल शोतल चल रही है और फूका जा रहा। तो जितनी सारी सिगरेट पड़ी है तो उस हिसाब से मतलब कोई 5-10 मिनट के अंदर इतनी तो फूक नहीं सकता। कम से कम टाइम तो लगा ही होगा, इसलिए इसको लगा शायद 1 घंटा। ये तुम्हारी सोच है, अभी इसका देखते हैं। ध्यान से देखिए, वहाँ पर कम से कम 10 जली हुई सिगरेट और एक शराब की बोतल पड़ी हुई है। अब 10 सिगरेट पीने में कम से कम 1 घंटा तो जरूर लग जाएगा। मेहुल सभी सिगरेट और शराब की बोतल को सैंपल के तौर पे उठा लेता है। इसके बाद मेहुल तुरंत अपनी कार से रीटा को भी सिटी हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि रीटा के सर पे भी चोट लगी हुई थी। इसके बाद मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। वाटर, कोल्ड ड्रिंक, शरबत या जूस, इन चारों में ऑड वन आउट क्या है? लॉजिकल आर्मी अपना दिमाग लगाओ और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। समझ नहीं आई। इसके बाद मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। वाटर, कोल्ड ड्रिंक, शरबत या जूस, इन चारों में ऑड वन आउट क्या है? लॉजिकल आर्मी अपना दिमाग लगाओ और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ। पता नहीं भाई।
कोल्ड ड्रिंक, शरबत और जूस, इन तीनों में कोई ना कोई स्वाद जरूर होता है, लेकिन पानी में कोई स्वाद नहीं होता। मेहुल पहला बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। डॉक्टर संजना, एक केस के लिए मुझे आपकी अर्जेंट मदद ठीक है भाई चाहिए। आपका फोन नहीं लग मुझे रहा। समझ ही आज कुछ नहीं सुबह आई। से ब्रेन गेम्स खेल रही हूँ। मुझे भी डिटेक्टिव मेहुल जैसा तेज दिमाग। पहुंच जाती है और बॉडी की रिपोर्ट चेक करने लगती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है इसकी मौत गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन इसके लीवर में बहुत ज्यादा अल्कोहल पाया गया है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा शराब पीता था। अगर संजू बहुत ज्यादा शराब पीता है तो ये अक्सर शराब पी के भी घर आता होगा। इसकी बहन को जरूर कुछ न कुछ पता होगा। मुझे संजू की बहन रीता से पूछताछ करनी होगी। मेहुल को पता चलता है कि रीटा सेकंड फ्लोर पे है। मेहुल दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर राइट साइड में 3 कमरे थे। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं रीटा कौन से कमरे में हो सकती है? आखिरी वाले में। वहाँ पुलिस खड़ी है ना, केस चल रहा है भाई मर्डर का। पहले कमरे के बाहर तो पुलिस वाला खड़ा है, मतलब कोई खतरनाक केस होगा। दूसरे कमरे के बाहर 2-3 डॉक्टर खड़े हुए हैं, मतलब कोई सीरियस मरीज होगा। अच्छा, रीटा को सर पे मामूली सी चोट आई थी, इसका मतलब वो मतलब तीसरे हमने कमरे तो में कुछ होगा। और हिसाब से बताया ना, मतलब केस हुआ है यार, मर्डर हुआ है, उसके लिए पुलिस का कोई लेना देना नहीं। मेहुल तीसरे कमरे में पहुंच जाता है। मैंने तो वहाँ इस पर हिसाब रीटा से कहा था अपने भाई, मोबाइल में ये तो संजू की मतलब फोटो खुद ही देख बात रही ही थी कर और उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन संजू को किसने मारा वो पता लगाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओके। इसके बाद मेहुल रीटा से पूछताछ करने लगता है तो रीटा बताती है कि संजू बंटी और गुड्डू की गैंग में काम करता था। ये लोग नंबर 2 का काम करते थे। नंबर 2 का। उसने कई बार संजू को रोकने की कोशिश की, लेकिन संजू नहीं माना। रीटा मेहुल को बताती है कि संजू अक्सर मधुरम बियर बार में जाया करता था। ठीक हो गया। मेहुल अपनी कार लेकर तुरंत मधुरम बियर बार पहुंच जाता है। वहां के मैनेजर से बंटी और गुड्डू के बारे में पूछताछ करता है तो वहां का मैनेजर बताता है कि वो दोनों 1 नंबर के गुंडे और बदमाश है और अक्सर यहाँ पे शराब पीने आते रहते हैं। अगली बार वो दोनों आए तो आप मुझे तुरंत कॉल कर देना। मेहुल मैनेजर को अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेहुल शहर के बाहर रखी है, मतलब अलायरी में लगा ले क्या, स्टपनियां लगा के फिर रहा है यार। दूसरे केस की छानबीन कर रहा था, तभी अचानक मधुरम बियर बार के मैनेजर दूसरा केस भी मिल गया, पहला केस बढ़ गया। मेहुल को बताता है कि इस समय बंटी और गुड्डू बियर बार में बैठकर शराब पी रहे हैं। पकड़े गए। तुम उन दोनों पर नजर बनाए रखो, मैं अभी आता हूँ। भाई ऐसा नहीं लग रहा कि सीआईडी को देख के बनाया गया मुझे तो सीआईडी वाली वाइब आ रही है। तरफ निकल पड़ता है। जंगल से मधुरम बियर तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला ग्रेड रास्ता अलग। सीधे जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस रास्ते पर बहुत ही खतरनाक और बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा रास्ता एक सिंगल हाईवे है, मतलब अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा ठीक हो रास्ता गया। एक पक्की सड़क है, लेकिन वो काफी लंबा है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं मेहुल कौन सा रास्ता लेगा? काफी लंबा वाला। मेहुल पहले रास्ते से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वो बाइक पर है और अगर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। सीधे वाले से, एक मिनट रुक जा, सीधे वाले से। मैंने वो अभी जैसे इसने कहा ना बाइक पे है, लंबा है, बाइक तो वैसे निकल जाएगी। दूसरे रास्ते से जा सकता है क्योंकि वो मोटरसाइकिल चला रहा है। गाड़ी होती और तो अगर गाड़ी सामने फंस कोई जाएगी ना गाड़ी भाई। भी आ गई तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा। मेहुल दूसरा रास्ता ले लेता है और शहर के अंदर मधुरम बियर पे पहुंच जाता है। वहाँ का मैनेजर मेहुल को बंटी और गुड्डू की तरफ इशारा करता है। दोनों टेबल पर बैठकर शराब पी रहे थे। मेहुल दोनों को पकड़ लेता है और संजू के बारे में पूछताछ करता है। कोको को कौन संजू? हम किसी संजू को नहीं ये भाई मुकर गए सामने, मुंह में मुकर गए। जोरदार किक मारता है और इसके बाद वो दोनों सारी सच्चाई बता देते हैं। गुड्डू मेहुल से कहता है, सर संजू हमारे साथ ही काम करता था। अच्छा, मान गया भाई। ये तो सही सीआईडी वाला सीन हुआ, एक झापड़ में मान गया भाई। था। लेकिन एक दिन संजू ने मोटा भाई के एक आदमी को गोली मार दी और तब से मोटा भाई संजू के पीछे पड़ा हुआ था और मौका मिलते ही उन लोगों ने संजू को टपका दिया। इस वक्त मोटा भाई कहाँ मिलेगा? सर इस वक्त वो अपने अड्डे पर जुआ खेल रहा होगा। मेहुल बंटी और गुड्डू को अपने साथ लेकर मोटा भाई के अड्डे की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में मेहुल पुलिस को अपनी लोकेशन शेयर कर देता है और सारी पुलिस फोर्स मेहुल के पीछे पीछे आ जाती है। मोटा भाई के अड्डे के बाहर 2 गुंडे खड़े हुए थे और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लॉजिकल आदमी क्या आप बता सकते हैं मेहुल अंदर कैसे जाएगा? इसके पीछे से, क्या नाम है, बॉक्सेस के पीछे से शायद। मेहुल बंटी और गुड्डू को आगे भेजता है क्योंकि मोटा भाई के आदमी उन दोनों को पहले से जानते हैं। जैसे ही बंटी और गुड्डू दोनों गुंडों के पास पहुंचते हैं, वो दोनों गुंडे उन्हें लेकर अंदर चले जाते हैं। इतने में पुलिस उस अड्डे को चारों तरफ से घेर लेती है। रहने दो यार, पहुंचते ही सही पानी में मोटा भाई को पकड़ लेता है। ओके। पुलिस मोटा भाई के भाई इससे जाहिर होता है कि मतलब आधी रिडल्स का हमने जवाब दिया, आधी का तो बढ़ गया।
बट कोई बात नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर से लाइक कर देना। ऐसी वीडियोस अगर दोबारा और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपको अगली, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।